एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, पिछले व्लॉग में जब मैं गई थी शॉपिंग पे तो मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ से ली थी उसको मैं यहाँ पे डिटेल में दिखाने वाली हूँ एक एक करके। और क्या बोलता है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था उस वाले व्लॉग में कि मैं एक एक चीज़ें करके दिखा पाऊँ, या फिर तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो बोर हो जाते आप भी और मैं भी। तो फिर और ये जो हॉर्न बज रहा है ना, इसको इग्नोर करना क्योंकि मेरा घर रोड पे है और इतना आवाज़ आता है तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे लिए। तो आई होप आपको मेरी जो भी मैंने चीज़ें ली है वो इस वीडियो में दिखाऊंगी, वो आपको पसंद आएंगी। और कमेंट्स करना, उससे पहले मेरे चैनल को अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और पंखा मैं इसलिए नहीं चला रही हूँ कि अभी वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा खड़खड़ खड़खड़ का, और फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो फिर इसलिए मैं ये हाथ वाला फ़ैन ले रखी हूँ ताकि टाइम टाइम पे इसको चलाती रहूँ और गर्मी मुझे ना हो और वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर दूँ और आप देख के एंजॉय करना। तो टाइम बर्बाद किए बिना फिर हम चलते हैं। तो ये रहा वो पिटारा, इतना सारा लिया था। वहाँ का झोला बहुत ख़राब है, मतलब इसकी जो रेसे हैं वो निकल रहे हैं और कपड़े पे लग जा रहा है। तो ये रहा सबसे पहली चीज़, ये मेरे मेहनत का जो ये है ना कि जैसे हम अपने रिश्तेदारों का मुंह देखना नहीं चाहते पर वो घर हमारे आ जाते हैं, वैसे ही हम ये देखना नहीं चाहते पर हमको शॉपिंग करना है। तो ये है वो प्रूफ। रिश्तेदारों को रोस्ट किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती तो फिर ये है वो, इसको साइड करती हूँ, इसका रोना मैं बाद में रो लूँगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लिया था। एक एक करके दिखाती हूँ इसको। तो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया था ये हॉर्न। एज यूजुअल बजता रहेगा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हमको होता ही रहेगा क्योंकि रोड पे घर है हमारा। तो सबसे पहले मैंने ये लिया था, ये टी शर्ट पर्पल कलर की थी। मैंने ये लिया था विशाल मेगा मार्ट से और ये मुझे पड़ा था 199, ये पड़ा था इसका प्राइस। एक्सल पर पहनती हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, सही होता है। तो ये रहा टी शर्ट पहला, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। और मैंने क्यों लिया था इसको, क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था। जो बना है भाई, लाइट आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसा बना था तो इसलिए मैंने इसको लिया था। और दूसरा मैंने लिया था ये कॉटन की माविया कुछ करके, कॉटन का ये फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक है, मैंने इसको लिया था और ये मुझे पड़ा था 299, ये 300 का पड़ा है मुझे। इसको मैं ऑफिस वियर के लिए, मतलब ऑफिस यूज़ के लिए ली हूँ ताकि मैं ऑफिस पहन के जाऊँ, वहाँ पे बैठना होता है, इतनी गर्मी होती है। फिलहाल ये मेरे काम आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो सेकंड ये था और ये फुल स्लीव में है आई थिंक। और साइज इसका एल है, ये विशाल से मैंने लिया है। ये है मेरा, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया था वो, ये है टी शर्ट कॉलर वाली। ये भी मैंने खुद के लिए ली थी और इसका देखो ये लेंथ, और इसको मैंने लिया था वी मार्ट से। और इसकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये 199 का है, 199 का पड़ा। और इसका साइज़ मेरे को लग रहा है, साइज इसका एल है। ये भी जींस वगैरह पे मैं कभी पहनूंगी, वीडियो डालूंगी, तो देखना आप कैसा लुक आ रहा है इस पे। टी शर्ट मैंने सबसे ज़्यादा लिया है वहाँ से क्योंकि टी शर्ट वहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट सी थी और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं था, तो मैं सबसे ज़्यादा मेरा जो ध्यान था वो टी शर्ट पे ही था। और गर्मियों का सीजन चल रहा है तो ऑफिस वेयर के लिए टी शर्ट सबसे बेटर है इस टाइम। और जीन्स वगैरह भी आराम से टी शर्ट डाल के निकल जाओ। तो उसके बाद मैंने लिया था ये वाला टी शर्ट जिसपे इतनी प्यारी, मतलब ये पॉपकॉर्न, और यहाँ पे छोटे छोटे मोतीज लगाए गए हैं। वाइट, मेरे को दो कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, एक ब्लैक और दूसरा वाइट। मैं ज़्यादा वाइट ही मेरे पास रहता है। वाली टी शर्ट मुझे पड़ी थी 199 और इसका साइज है एक्सल। और इसको अगेन मैंने लिया था विशाल मेगा मार्ट से। वाइट टी शर्ट मैंने एक ले रखी थी, उसके बाद भी फिर मैंने एक वाइट टी शर्ट वहाँ से ली। वाइट कलर से ही मेरा अलग ही प्यार है। तो ये टी शर्ट मेरे को पड़ी थी 159 पड़ी थी और इसका साइज एक्सल है।
और इसका फैब्रिक जो है इसका फैब्रिक प्योर कॉटन है। और यहाँ पे बनी है 4 क्यूट गर्ल्स। मस्त है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और इसको भी मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया है। वाइट शर्ट की ये क्वालिटी है, शर्ट हो या फिर वाइट कलर टी शर्ट हो, कितनी भी गर्मी हो आप पहनो बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वाइट कलर पे ही ध्यान दिया है, ताकि ऑफिस में जाना है और भी इतनी गर्मी होती है वहाँ पे तो कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए। उसके बाद मैंने गेस क्या लिया था, काफ़ी मैंने ट्राई किया, सैंडल, जूती और एक स्लीपर टाइप का था कुछ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसको क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप या कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता है, कुछ तो बोलते हैं उसको। तो नहीं समझ में आया तो फिर मैंने लिया नहीं। पर इस आँख पे मेरी आँख गई और मुझे ये पहली नज़र में पसंद आ गया। मैं बोली भैया मुझे इसको तो लेना ही लेना है। तो फिर साइज़ का थोड़ा इशू हो रहा था, पर जाने के बहुत मतलब ढूंढने के बाद मुझे ये साइज़ मिला। और ये साइज़ देख लो, पैर मेरा एक्चुअली थोड़ा लंबा है तो दिक्कत हो जाता है। और ये रहा, इसको भी मैं घर पे नहीं बाहर जाऊंगी तभी यूज करूंगी। और ये मेरे को पता था इसका प्राइस टैग है, इसका टैग मैंने निकाल लिया। और देखो झोले के जितने वो थे फैब्रिक थे सारे इसमें लग गए हैं, जो शॉपिंग वाले जो बैग था थैली था सारा सैंडल मेरा खराब हो गया। ये मेरे को 299 का पड़ा था वहाँ पे विशाल से, इसको मैंने लिया था विशाल मेगा मार्ट से। एंड इन सारी चीज़ों में से सबसे अगर कुछ मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारा मेरे लिए है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये दोनों। ये मुझे मेरी दीदी ने दिलाया था कि अपने रूम में तुम रख लेना कहीं साइड पे। तो मैं एक यहाँ रखूँगी और एक यहाँ रखूँगी। ये 99 का। कुर्तियाँ वहाँ पे मैंने बहुत सारी देखी थी, पिंक में, वाइट में, येलो में, पर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया था पिंक वाला। और जब मैं उसको ट्राई करने गई तो उसका साइज़ मुझे हुआ ही नहीं। तो फिर लास्ट में दूसरी मुझे एक कुर्ती पसंद आई जो येलो कलर की थी, तो मैंने उसको ले लिया। बहुत बहुत प्यारा उसका जो डिज़ाइन है वो है। तो ये वाला कुर्ती मैंने लिया था येलो में। और इसका भी जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है, कंफर्टेबल रहेगा पहनने के लिए। और ये लॉन्ग कुर्ती है, शॉर्ट नहीं है। एंड येलो वाइट तो पूछो ही मत कितना प्यारा लगेगा। और इस पे जो वर्क है वो चिकन वर्क हुआ है, कहीं कहीं चिकन वाली जो कढ़ाई होती है वो है। ये रही वो कुर्ती। और इसका जो प्राइस है वो 399 का है। और मैंने मीडियम में लिया था इसको, और पता नहीं कौन सा है ये। तो ये कुर्ती मैंने ली थी। कुर्ती में बस मैंने एक ही कुर्ती ली थी, कोई कुर्ती उतना सही लग नहीं रहा था, साइज़ का इशू था और कलर भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे बस ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसको मैंने ट्राई करके ही लिया, ताकि बाद में मेरे को आना ना पड़े बदलने या फिर कोई इशू हो जाए। तो फिर मैंने ये वाली कुर्ती ली थी। आपको कैसी लग रही है ये वाली कुर्ती, कमेंट्स करना, अच्छी है या नहीं है। और जो जो चीज़ें मैंने दिखाई है आपको वो चीज़ें पसंद आई है कि नहीं आई है, कमेंट्स करना और बताना। इसलिए मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिटेल में आपको दिखा रही हूँ। और इसको मैंने कहाँ से लिया था, इसको मैंने लिया था विशाल मेगा मार्ट से। मैं किसी दिन पूजा वगैरह में कहीं जाऊँगी या फिर ऑफिस जा रही हूँ तो मैं इसको पहन के वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और आप बताना कैसा लग रहा है लुक। और उसके बाद फिर मैंने लिया था ये मैंने लिया था टी शर्ट के नीचे पहनने के लिए, और ये मुझे पड़ी थी 79 में। और अगेन मैंने इसको लिया था विशाल मेगा मार्ट से, और ये एल साइज़ का है, एक्सेल वहाँ पे था नहीं तो फिर मैंने एल ही ले लिया, एल लेके आ गई। और ये स्ट्रेचेबल है, अब कमाल देखो तन गई इतनी, इसमें मैं क्या कोई भी आ जाएगा, मेरे जैसी 3-4 लड़कियां इसमें आ जाएंगी आराम से। और मैंने इसको लिया था विशाल मेगा मार्ट से। पंखे से पूरा बाल खराब हो जा रहा है, चुड़ैल जैसे बन जा रही हूँ। तो ये मेरे को पड़ा था 49 का ये पड़ा था मुझे। और इसको मैंने लिया था वी मार्ट से। ओपन करके देख लेते हैं। ये था, ये मन करे तो आप हाथों में पहन सकते हैं, अदरवाइज आप बालों को टाई भी कर सकते हैं। मैंने जितने भी ड्रेसेस लिए हैं उसमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है, प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि
दीदी ये वाली कुर्ती है, फिर ये वाला टी शर्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, और मैं खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि चलो मेरी वीडियो किसी को तो पसंद आई, कोई तो अच्छा बोल। बाकी अगर मेरे से कोई गलती हो रही है, नई नई व्लॉगर यूट्यूबर जो भी बोल लो मैं हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आपको कुछ पता हो कि मैं यहाँ गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट से बताना कि हाँ यहाँ पे दीदी आप करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। तो सजेशन दे देना कमेंट्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।